हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच ड्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाला है इस वीडियो पे, और ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है। और फिलहाल के लिए आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि हम आज डिस्कस करने वाला है कि प्रेसिडेंट के ऊपर उन लोग को क्या क्या पावर मिलते हैं और उन लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका राइट क्या है। अगर वो लोग उसका कुर्सी छोड़ना चाहते हो, जैसे प्रेसिडेंट का कुर्सी वो लोग रिटायर करना चाहते हो, तो उन लोग को परमिशन किससे लेना पड़ेगा, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाला है इस वीडियो से। और ये वाला वीडियो जितना हो सके आप मेरे को सपोर्ट कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और वीडियो देखने से पहले आपको मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो चलिए, अभी पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को बोलने से स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक यूनियन लिस्ट है, जैसे आप लोग का आ गया क्वालिफिकेशन, आ गया इलेक्शन, आ गया इम्पीचमेंट, आ गया ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर चैप्टर 1, जो हम लोग बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। वैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंट है जो जिसको बोला जाता है इंडिया हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशियरी हो गया, इवन वी कैन कंसिडर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस लाइक कमांडर इन चीफ। Though Article 53 of the Constitution of India states that the President can exercise his or her power directly or with the help of a subordinate authority। अभी देखिए, बहुत सारे उस सब होने से भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में अगर हम लोग देखें, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एमएलएस, तो द इलेक्टेड एमपीज ऑफ द स्टेट्स, द इलेक्टेड एमएलएस ऑफ नेशनल कैपिटल। तो बहुत सा टेरिटरी भी है। टेरिटरी ऑफ इंडिया एडप्टेड बाय 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/1995 एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ गया, मेंबर्स आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अभी आर्टिकल 55 बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैनर ऑफ इलेक्शन आ गया, एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द नेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके रिलेटेड अगर हम लोग देखें, एम पीज लोग हैं, एम एल एज हो, जो जिसको जो असाइन किया जाता है वोट एज पर द रिप्रेजेंटेशन। कोई कांग्रेस में असाइन किया जाता है, कोई बीजेपी के लिए असाइन किया जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम्स ऑफ प्रोपोर्शनल हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है हम लोग का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलॉट। तो बहुत सारा डाउट है, डिस्प्यूट्स है राइजिंग आउट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर डिसाइडेड इनटू एंड इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। अभी देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है हम लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं पे क्राइम हुआ है कि नहीं, कहीं पे कोई शोर शराबी हुआ है क्या। Only one president, that is Neelam Sanjeeva Reddy, has been elected unopposed so far. Dr. Rajendra Prasad is the only president to have been elected twice. Two presidents, जो हो गया Dr. Zakir Hussain and Fakhruddin Ali Ahmed, have died in the office. अभी एक इलेक्शन टर्म ऑफ ऑफिस जो आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल री इलेक्शन आर्टिकल 57 इंडिकेट क्या करते हो, कैसे करते हैं आप लोग को साथ में वो शेयर करना होगा। जो टर्म 5 years हो गया, रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन, जो आर्टिकल 58 के अंदर आ जाता है, और कंडीशन आर्टिकल 59 एंड ओथ आर्टिकल 60। सो देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, फिर 35 years होना पड़ेगा, इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज एन एमपी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ either हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी लेजिस्लेचर, even each as a member is elected, he is deemed to have vacated that seat. The nomination of a candidate for election must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders.
oath administered by the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available. Emolument, allowances and privileges etc. as may be determined by the participant and which can be dismissed during his term. He is immune from any criminal proceedings during his term. He can't be arrested or imprisoned. However, after 2 months' notice, civil proceedings can be initiated against him during the term in respect of his personal acts. तो अभी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 जो फॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि एक फॉर्मल रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. So he is impeached by the violation of the constitution. However, the term is defined nowhere in the constitution. The charges can be preferred by either house of the parliament. However, a 14 days notice shall be served to the president before the acceptance of such a resolution. Also, that notice must be signed by at least 1/4 members of the total members of that house. तो धीरे धीरे जो इनिशिएट करते हैं द सर्चेस राइट आफ्टर द धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस होता है वो बिल और उस बिल के बाद उन लोग को इम्पीचमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 of the total membership of that house. Then that bill goes in another house who should investigate the charges and the president shall have the right to appear and to be represented at such an investigation. If another house sustains the charges and finds the president of the violation and passes that resolution by 2/3 of the total membership of that house, the president shall stand from the date of resolution is so passed. तो धीरे धीरे क्या करते हैं जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है वो मॉनिटर किया जाता है एंड धीरे धीरे डोमिनेटेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते इन इलेक्शन. दे हैव टू टेक पार्ट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो रोल प्ले करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए. ठीक है, अभी एक प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर दिया जाता है जैसे हो गया हम लोग का एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स आ गया, जुडिशियल पावर्स हो गया, इमरजेंसी पावर्स आ गया, वेटो पावर्स आ गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आर्टिकल 123 आ गया, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 72 में आते हैं, डिस्क्रिप्शनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ही इज फॉर्मल constitutional titular head or do pure head of the government, appoints the PM and other ministers on PM's advice, appoints the Attorney General of India, CAG, Chief Election Commissioner and other commissioners, the chairman and members of EPC, governors of state, chairman and members of finance commission. He also appoints interstate council and is the one who can declare any area is scheduled area declares on the matter of the declaration of any tribe as a civil tribe. Legislative culture power जो होता है summons and prorogues the parliament and dissolves the Lok Sabha. Summons the joint sitting of the two houses जैसे parliament हो गया जो वहाँ पे लोक सभा में एक speaker होता है. Nominates 12 members to Rajya Sabha from among people having achievement in art, literature, science and social sciences and may nominate 2 members to Lok Sabha from the Anglo-Indian community. He can also withhold his assent to bills, return the bill to the legislature, apply pocket veto to bill, etc. He presents the report of Finance Commission, CAG and UPC, etc. before the Parliament. अभी जुडिशियल पावर क्या होता है, जुडिशियल पावर जो अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को उन लोग का पावर मिलता है कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सीक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ. ही कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन. इमरजेंसी पावर जैसे नेशनल इमरजेंसी आ गया जो आर्टिकल 352 के अंदर आता है, प्रेसिडेंट रूल आ गया आर्टिकल 356 के अंदर आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया जो आर्टिकल 360 के अंदर आता है, वेटो पावर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ वेटो पावर. एब्सोल्यूट वेटो हो गया, सस्पेंसिव वेटो, पॉकेट वेटो आ गया. वो सब वेटो पावर हम लोग बाद में अगर टाइम मिले एक एक वीडियो में. और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आर्टिकल 123 के अंदर आता है, ऑर्डिनेंस Parliament within 6 weeks of each term. Hence, the maximum life of an ordinance is 6 months plus 6 weeks. He can issue an ordinance only on the advice of the Council of Ministers headed by the P. अभी देखिए pardoning power the president जो article 70 के अंदर है. It is executive power and the governor also has powers. 51. However, the governor can't pardon a death sentence nor can be interfere in court martial cases. Directionary powers of the president जो अपॉइंट किया जाता है पीएम को और नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा और व्हेन द पीएम
office dies suddenly and there is no obvious successors. Use of substantive veto in case of bills. Facts, बहुत सारे facts है जैसे प्रेसिडेंट के रिलेटेड जैसा अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 a candidate can be nominated for the president office of president of India needs at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders for his or her name to appear on the ballot. The general principle in the presidential election is that the sum total number of voters cast by members of parliament should equal the total number of voters cast by state legislature. There are a total of 776 voters in the Lok Sabha and Rajya Sabha. The electoral college also consists of 4120 MLAs in the states. Thank you for watching my video. अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, please do subscribe to my channel and please do share with to friends. Thank you.